हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 हिंदी विषय का पेपर है, जो आपका पेपर हुआ है 22 फरवरी 2024 को। तो आज मैं इस पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा। जहाँ तक मैंने इन्हें चेक किया है, जो इनके सही ऑप्शंस होंगे, वन बाय वन करते हुए चलते हैं। तो शुरू करते हैं। जो आपका पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय का खंड ए का, तो पहला प्रश्न है रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। तो इसमें चार ऑप्शन है: उपेंद्रनाथ अश्क, हरि कृष्ण प्रेमी, राजकुमार वर्मा, चतुरसेन शास्त्री। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्या नाम है? हरिकृष्ण प्रेमी। सेकंड प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इसमें चार रचना दी हुई है। ए पर संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत, आकाश, इंद्र जाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरे प्रश्न का ए, संस्कृति के 4 अध्याय। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। पहला ऑप्शन कमलेश्वर, नंबर 2 श्रीलाल शुक्ल, नंबर 3 अय्यंगार, नंबर 4 या डी है आपका नरेश मेहता। तो इसका हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन बी, श्री लाल शुक्ल। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो ऑप्शन इसका प्रसाद युग ए, प्रेमचंद युग 2 यानी बी, और नंबर सी छायावाद, और नंबर डी इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 4 का हो जाएगा सही इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 5 विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो नंबर ए भारतेंदु युग, नंबर बी छायावादी युग, नंबर सी द्वितीय युग, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नंबर 5 के कौन से हो जाएंगे? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं आपका प्रश्न नंबर 6 की तरफ। भाव विलास के रचनाकार हैं। तो भाव विलास के रचनाकार कौन है? नंबर ए केशवदास, नंबर बी देव, नंबर सी पद्माकर, और नंबर डी मती राम। तो प्रश्न नंबर 6 के जो आपकी रचना है भाव विलास के रचनाकार होंगे देव, यानी कि बी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। ए चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, नंबर बी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, और नंबर सी प्राकृतिक वर्णन, और नंबर डी आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बी, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो 8 में देखेंगे आप काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो ए ऑप्शन में 1, बी में 5, सी में 3 और डी में 6। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 8 का सी, ये यानी कि ये सही लगाया हुआ बच्चे ने। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे 9 की तरफ। जौहर काव्य के रचनाकार हैं। नंबर ए श्याम नारायण पांडे, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी सुमित्रानंद पंत, और नंबर डी धर्मवीर भारती। तो इसका 9 का हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये भी सही लगाया हुआ है, श्याम नारायण पांडे। उसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 10 की तरफ। चिदम्बरा के रचनाकार हैं। नंबर ए जयशंकर प्रसाद, नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और नंबर सी सुमित्रानंदन पंत, और नंबर डी हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के आपका सही होगा ऑप्शन कौन सा? सी, यानी कि ये वाला भी सही लगाया हुआ है इसने। इसके बाद चलते हैं पुनी पुनी
मुनि उसकाही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही, यानी कि ये एक पंक्ति दे रखी है, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। तो इसमें कौन सा है? वीर रस, हास्य रस, करुण रस और वात्सल्य। थोड़ा इसमें डाउट है, लेकिन जो इसके मेरे अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा 11 का, वो होगा 11 का बी, हास्य रस। ठीक है। इसके बाद आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नंबर 12 है ये प्रश्न। तो ए अनुप्रास अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी सलेश अलंकार और डी रूपक अलंकार। तो 12 का हो जाएगा आपका कौन सा? उपमा अलंकार, यानी कि सही लगाया हुआ है इसने। आगे बढ़ते हैं। 13 में है आपका दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है? तो 13 का ए में चौपाई, बी में रौला, सी में सरूठा और डी में बरवे। तो ये इसका हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये वाला भी इसने सही लगा हुआ है। ज़्यादातर इसके कई सारे क्वेश्चन सही हैं, सरूठा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो आपका 14 प्रश्न है, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ए में ए, बी में अन, सी पर अनु और डी पर रूप। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अनु, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। ये भी सही है इसका। आपका वो 14 हो गया। 14 के बाद 15 की तरफ चलते हैं। 15 में राम कृष्ण में कौन सा समास है? ई में अव्यय भाव समास, बी द्वंद्व समास, सी में कर्म धाराय समास और डी में हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इन दोनों में कौन सा है? बी ऑप्शन सही होगा। 15 का बी द्वंद्व समास, ये भी सही है इसका। वायु समीर ब्यार प्राय है क्या? सूर्य के, यानी किसके पर्यायवाची? सूर्य के, ए बी तारों के, सी हवा के और डी बादल के। तो किसका होगा? 16 का हो जाएगा आपका सी, हवा के पर्यायवाची हैं ये। आगे बढ़ते हैं 17 की तरफ। तो 17 में क्या है? तस्में शब्द में विभक्ति एवं वचन है। नंबर ए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, बी द्वितीय विभक्ति बहुवचन, सी पंचमी विभक्ति एक वचन और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये 17 का हो जाएगा आपका पहला। ये इसका गलत है, ये सही होगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। आगे बढ़ते हैं नंबर 18 की तरफ। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं? नंबर 1 साधारण वाक्य, नंबर बी प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर सी संदेहात्मक वाक्य और नंबर डी नकारात्मक वाक्य। तो इसका सीधा हो जाएगा कौन सा? 18 का हो जाएगा आपका सी। कौन सा होगा? संदेहात्मक वाक्य। आगे बढ़ते हैं 19 की तरफ। मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का क्रम वाच्य में परिवर्तित वाक्य है। ए मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, मुझे पत्र लिखना है। आगे मैं पत्र लिख रहा हूं, डी मुझे पत्र लिखना था। तो ये आपका कर्मवाच्य क्या होता है? इसका हो जाएगा आपका 19 का ए, मतलब ये इसका गलत है लड़के का। तो ये जो भी है जिसका पेपर है ये, इसका होगा मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ये इसका कर्मवाच्य होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ, जो लास्ट है इसका बहुविकल्प प्रश्न इस पेपर का। स्थानवाचक क्रिया विश्लेषण है। ए प्रतिदिन, बी आसपास, सी बहुत और डी स्वयं। तो स्थानवाचक क्रिया विश्लेषण क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही होगा।
आसपास यानी कि स्थान से जुड़ा हुआ है। तो ये होगा। इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में, ये आपका हिंदी का पेपर है जिसके 20 बहुविकल्प प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी के बाद इंग्लिश, साइंस, मैथ, एसएसटी और आपकी ड्राइंग के जो भी पेपर से मतलब ये होंगे, इस तरीके के पेपर होंगे, उन सभी के बहुविकल्प प्रश्नों को और उनके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं आपको आगे की वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इन पेपर्स के सॉल्यूशंस के लिए आप पीपीएस कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे जैसे कि नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई के लिए भी आप मैथ्स के लिए, कॉमर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।